गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया स्टैंडर्ड सेवंथ मैथ्स एनसीईआरटी पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर नंबर 11 एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया मेंसुरेशन का जो पार्ट है कि किस तरह से पेरीमीटर निकालते हैं, किस तरह से एरिया निकालते हैं फिगर का। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पेरीमीटर हम कहते किसको। पेरीमीटर का मतलब सीधा सीधा ये होता है, अगर कोई क्लोज फिगर है तो उसकी सारी बाउंड्रीज को ऐड कर दो, जो टोटल लेंथ निकलेगा दैट विल बी द पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज प्लेन फिगर। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इसका मतलब ये हुआ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस ए डी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है, इन सब को ऐड कर दो, वो इस प्लेन फिगर का पेरीमीटर हो जाएगा। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 9 19, यानी इस फिगर का ABCD का जो पेरीमीटर है वो 19 सेंटीमीटर है। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पर हम लेंथ को ऐड करते हैं, इसलिए जो यूनिट होगी वही यूनिट होगी, स्क्वायर में नहीं होगी। द पेरीमीटर विल बी इन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इट कैनॉट बी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं हम यूनिट्स को तो स्क्वायर या क्यूब होता है, करेक्ट। अब दूसरा एरिया। एरिया क्या होता है? ये जो पेरीमीटर है, ये जो बाउंड्री है चारों तरफ की, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है उसे हम एरिया कहते हैं। एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ये एक आपको ओवरव्यू दे दिया स्टार्ट करने के लिए कि व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया। ठीक है, पेरीमीटर में हमेशा याद रखना, कोई भी प्लेन फिगर आपको क्लोज प्लेन फिगर, मतलब इट शुड बी अ क्लोज फिगर, और उसके चारों तरफ या 3 तरफ या 5 तरफ जैसा भी फिगर हो, अगर 4 साइडेड है तो क्वाड्रिलेटरल है, 3 साइडेड है तो ट्रायंगल है, 5 साइडेड है तो पेंटागन है, यानी पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं। 5 साइडेड पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन, 7 साइडेड हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 साइडेड नैनोगन, फिर डेकागन। तो जितने भी साइड हो सबके साइड को हम ऐड कर देंगे, जो टोटल लेंथ निकलेगा दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलीगन। कोई मतलब नहीं है 1000 साइड हो, सारे 1000 साइड का जो भी लेंथ है उसको हम एक साथ ऐड कर देंगे तो वो निकल जाएगा पेरीमीटर। और उसके बीच का जो एरिया होगा, जो रीजन होगा, उसके बीच का जो रीजन होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। अब बात करते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं कि एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर और एरिया ट्रायंगल का। ट्रायंगल 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 में 2 तरह से निकलता है एरिया। अभी यह ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। ये AB जो है ये बेस है, लेट इट बी 4 सेंटीमीटर, और A इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये B है, B इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और ये C है, C इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो इसे हम 3 सेंटीमीटर मानते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। अब एक ट्रायंगल, इसमें 3 साइड होंगे, और अगर ये हमारा हाइट गिवन है दैट इज अल्टीट्यूड। हमेशा याद रखना कि ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होगा, जो हाइट होगा, वो किसी वर्टेक्स से आएगा और जिस भी अपोजिट साइड पे आके गिरेगा वो 90 डिग्री होगा। अगर यहां से जाता है, इस वर्टेक्स से अगर निकलता है, ये अगर हाइट है तो ये इस पर 90 डिग्री होगा, और अगर इधर से निकलता है, इस वर्टेक्स से जाता है तो इधर 90 डिग्री होगा। हाइट हमेशा ट्रायंगल का वर्टेक्स से निकलेगा, स्ट्रेट लाइन होगा और वो 90 डिग्री होगा जिस साइड पे गिरेगा। मान लेते हैं हाइट जो है, हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर हाइट, H
ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल का हाइट गिवन है, किसी ट्रायंगल का अगर हाइट गिवन है, व्हेन द हाइट एंड द बेस इज गिवन, ये बेस है, ये बेस है और ये हाइट है। इफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन, द एरिया विल बी कैलकुलेटेड, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आया। एक तो फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास बेस और हाइट है, अगर आपके पास हाइट नहीं है और तीनों साइड है, आपके पास 3 साइड है, हाइट नहीं है आपके पास, और आपको एरिया निकालना, तो वहां पर जो एरिया निकलेगा वो हीरोन्स फॉर्मूले से निकलेगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये होगा हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि एरिया इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। अब ये एस क्या है? एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 1 2 3, तीनों साइड को अगर हम जोड़ दें तो वो पेरीमीटर हो जाएगा, और उसको हाफ कर दें तो वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर दैट इज स्मॉल एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ये है 3 3 5 8 8 6 14, 14 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें हीरोन्स फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, और ये तभी निकलता है जब तीनों साइड हमारे पास गिवन है तो। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में देखते हैं। एस हमारा निकल गया 7, एस माइनस ए 7 माइनस 3, एस माइनस बी 7 माइनस 5, एस माइनस सी 7 माइनस 6 अंडर रूट। ये आ गया 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। देखो आप, आया। हमने अब इसको हम सॉल्व करके इससे निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। जो भी आएगा 28 दूनी 56, 8 दूनी 16 और 4 5, हाँ 56 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद ये अप्लाई करते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इसमें देखो डेटा जो है मैं एक्यूरेट नहीं ले रहा हूं, डेटा एक्चुअली एक्यूरेट नहीं ले रहा हूं, इधर का उधर जो भी एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए ले रहा हूं मैं। अब आता है, ये तो हमारा था एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब आते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर में मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। ये तो होगा सिंपल। अब मैंने हीरोन्स फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर बताया था, एस निकालना होता, तो एस इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर हो गया, सेमी मतलब आधा, और ये पेरीमीटर निकल गया। पेरीमीटर किसी का भी निकालो, उसके सारे साइड्स को ऐड कर दो, जो भी उसका साइड हो सारे साइड के लेंथ को ऐड कर दो, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये हो गया अपना ट्रायंगल के बारे में। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर के बारे में, कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है और पेरीमीटर कैसे निकलता है। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड होते हैं। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, इक्वल और 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है,
मान लेते हैं, ये देखो 90 डिग्री परपेंडिकुलर का साइन है, ए बी सी डी, ठीक है। इसे हम 5 सेंटीमीटर मानते हैं। ऑब्वियसली ये स्क्वायर है, तो जो एक साइड 5 सेंटीमीटर है वही चारों साइड होगा, तो ये सब साइड इसका 5 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, और जो साइड्स होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, करेक्ट। नाउ कम टू एरिया, यहां लिख देता हूं स्क्वायर। कम टू एरिया, एरिया ऑफ अ, अब ये देखो मैंने सिंबल बनाया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, यानी जो भी साइड है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका एरिया निकल जाएगा। साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं। साइड का मतलब जो भी एक साइड की होनी, एक साइड है वही चारों साइड होगा, इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर हमने पेरीमीटर में सेंटीमीटर लिखा था, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, क्यों? वहां पर यूनिट्स ऐड हुआ था, यहां पर मल्टीप्लाई हुआ। देखो कैसे, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 25, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, बट सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर इज नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज 3 सेंटीमीटर, but 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये आ गया आपका स्क्वायर का एरिया। अब आते हैं पेरीमीटर पे। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, मैंने पहले ही बताया पेरीमीटर पॉलीगन का निकालना है, तो साइड को, अब इसमें कितने साइड है? 4 साइड है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर हो गया, हो गया पेरीमीटर। ये जो 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर निकला, और ये जो हमने साइड को ये किया, तो अगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो ये चारों साइड तो बराबर है। जैसे इसमें साइड स्क्वायर लिखा हमने, साइड बराबर है इसके, तो इट कैन बी रिटन एज एरिया पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूला आप सब याद रखो, जो जो मैं कराते जा रहा हूं, इसे देखो आप। फिर आगे चलेंगे, रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? नाउ कम टू द अनदर क्वाड्रिलेटरल, that is rectangle. Quadrilateral is a geometrical figure having 4 sides, जिसके 4 साइड होते हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, सी डी, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में, ये रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, और जो साइड्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, करेक्ट। अब बात करते हैं कि एरिया कैसे निकले। ये जो लंबा वाला है इसको हम लेंथ मान लेते हैं L, इसे हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब ये जो विड्थ है, ये इसकी चौड़ाई है, विड्थ, ब्रेड्थ और विड्थ, इसे हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये और ये इक्वल है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ और विड्थ, जो भी आप लिखें। लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 7
70 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल गया। करेक्ट, निकल गया। अब बात करते हैं, एरिया तो हमने रेक्टेंगल का निकाल लिया, इसका पेरीमीटर क्या होगा। फिर याद करो, पेरीमीटर क्या बोला था मैंने। पेरीमीटर का मतलब ये होता है जितने भी साइड हैं सबकी लेंथ को हम जब ऐड कर देते हैं ऑल टुगेदर, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, अगर देखा जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब ए बी और सी डी बराबर है, ए डी और ये बराबर है। इसका मतलब अगर हम ऐसे लें तो 10 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 7 20 प्लस 34 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको फॉर्मूला में कैसे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2, देखो 2 एल है, 1 एल और 1 एल, 2 एल प्लस 2 बी। अगर इसको हम 2 को कॉमन ले लो, एल प्लस बी, ये आया कैसे ये भी देख लो आप। ये जो ए बी है, ये ए बी है, ये एल है, प्लस बी सी ब्रेड्थ है, प्लस सी डी एल है, प्लस ए डी ब्रेड्थ है, तो 2L प्लस 2B विच इज इक्वल्स टू 2 को कॉमन लिया, L प्लस B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2L प्लस 2B और 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस B। आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे पैरेललोग्राम है, सर्किल है, फिर क्वांटिटीज के बारे, मेजरिंग क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आगे की बात करेंगे। जो आज पहली बार जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं कहूंगा कि अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, आप इसे शेयर करो, उन लोगों के पास भेजो जिनको इसकी जरूरत है, जिनको इनकी जरूरत है, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऊपर का ऑप्शन दबाओ, ऊपर का ऑल पे, ताकि इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही आयुषी ट्यूटोरियल का कोई नया वीडियो अपलोड होता है। और कमेंट करना चाहते हो कमेंट करो, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती आप मेरे लिंक पे जाके मुझे कमेंट करो, मैं उसका आपको आंसर दूंगा, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ हैं वो लगे रहे, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आपका मैथ का बेसिक एकदम क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे तो बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। मैं पहले भी कहता था और नए लोगों से कहता हूं मैं इस बार कि मेरा जो मोटो है, मैथ्स का ये सॉल्यूशन आप कहीं से भी सीख सकते हो, गाइड से भी सीख सकते हो। एक 200 रुपए की गाइड ले आओ, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन कभी इंपॉर्टेंट नहीं है मैथ्स। मैथ्स में बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। तो मेरा लक्ष्य, मेरा गोल यही है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों का बेसिक्स मैथ्स का क्लियर करा दूं। एक बार मैथ्स का बेसिक्स क्लियर हो गया तो मैथ्स इज सपोज टू बी द इजीएस्ट सब्जेक्ट एंड यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 2। टिल देन बाय।